अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा भरम के अगले एपिसोड में आप देखेंगे ये सालार जो कि अपनी जिद और अपनी अना की तस्कीन के लिए इस सज्जन को झुकाना चाहता है, मुआफ़ी मनवाना चाहता है। इसलिए वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा इसे अजाब देने के लिए। राने में बुलाया और फिर राने में ही छोड़ देता है। कुछ दरिंदे इस राने में सज्जन का पीछा करने लगते हैं। सज्जन अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए वहां से भागती है और इसी वक्त वो गाड़ी के आगे आ जाती है। हो सकता है ये सारी हरकतें इसी सालार की हों, क्योंकि इससे बहुत कुछ बीच किया जा सकता है और ये गंडे भी उसके ही भेजे हुए हों। खैर, सज्जन को घर छोड़ दिया गया तो उधर राम शास्त्री ने क्या समझा है कि मैं रास्ते में किसी के साथ भी अफेयर चला लूंगी। कोई भी नहीं पूछता कि सज्जन की यह हालत कैसे हुई, बस उन दोनों माँ बेटी को अपनी अपनी पड़ी है। मगर ये राम शास्त्री गार्ड से पता करवाने के बाद ताबीफ के घर पहुंच गई। वहां पर जाकर उन्हें बातें सुनाती है और उसके बेटे को भी बुरा भला कहती है कि इसने सोचा कैसे कि मैं इस खंडेर को भेजूंगी। ताबीफ की वालिदा तो खुश हो गई थी कि इसकी वालिदा आई है, मगर अंदाजा नहीं था कि वो बातें सुनाने आई है। अब ताबीफ अल्ज की जिद पर उसके वालिद से मिलने के लिए पहुंचा। कुछ उम्मीद तो इसे भी थी कि शायद इसके वालिद मान जाएं और उसका स्टेटस का फर्क खत्म हो जाए। अब जब वो यहाँ आया तो तैमूर पाशा की अकड़ी हुई गर्दन ही देखता है। ताबीफ हाथ आगे करता है मिलने के लिए तो वो हाथ भी नहीं मिलाते और फिर ताबीफ को जलील और रुस्वा करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। ताबीफ तो काफी जज्बाती हो जाता है। अगर पैसा हकीकत में पसंदीदगी से ज्यादा होता तो अल्ज पाशा मुझे पसंद करने की कभी गलती न करता। यूं ही ताबीफ यहाँ से चला गया। अल्ज तो ताबीफ को देखती रह गई और रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार ताबीफ चला गया। अब तो तैमूर पाशा को अंदाजा नहीं कि ये मेरी बीवी मेहराब का सगा भांजा है। ये तो फिर वक्त बताएगा और ये साबित भी करेगा कि ताबीफ लालची नहीं बल्कि खुद सरासर इंसान है और मेहनती भी। तो दूसरी जानिब ये सालार जो बड़ा कर रहा है, खुश खुश आकर अपने दोस्त को बताता है कि इसके साथ कल मैंने किया कि अब इसे खुशफहमी है कि वो खुद ही आकर इस्तीफा दे देगी। मगर अगले ही दिन जब सज्जन ऑफिस आई तो डट कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मैं बातें करने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखती हूँ, मगर ये सालार अपनी अना की तस्कीन के लिए हर निचले दर्जे तक जाएगा। वो इसे बता देता है कि हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने पर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा और इसी तरह से सालार अपनी ये जिद अपनी ये हिद धर्मी बरकरार रखेगा। फिर जब देखेगा कि सज्जन इस तरह से भी नहीं मान रही, इसकी अना को कोई ठेस नहीं पहुंचती, वो मेरे आगे गिड़गिड़ाती नहीं, तभी सज्जन के साथ वो मोहब्बत की चाल खेलेगा और अपने ऊपर ऐसा रूप धार लेगा कि सज्जन को भी अंदाजा नहीं होगा कि ये इंसान इस हद तक भी घेर सकता है।